दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे इमरान खान को माइनस करने वालों का दिमाग ठिकाने आ गया है। तो अगली खबर यह है कि इमरान खान के जो करीबी साथी उन पर से एतमाद उठ गया है। उन करीबी साथियों में बड़े बड़े नाम शामिल हैं जिनको इमरान खान साहब भेजते थे कहीं पे बात तय करें, जाके उनसे मामला कुछ तय करें, कुछ करीबी लोगों को भेजते थे। तो दोस्तों वो बजाय के मामला को सुलझाते वो मज़ीद उलझा कर आ जाते थे और ये उनको आगे वालों को ये तासुर देते थे कि जनाब ये वाली बात इमरान खान साहब कर रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये वाली बात इमरान खान साहब ने हमें कहकर भेजा है कि आपको ये वाली बात इस तरह बताएं। तो दोस्तों इदारों और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इख्तलाफात पैदा करने में सबसे बड़ा हाथ है परवेज़ खटक का और असद उमर का। ये वो दो शख्सियत थीं जो कि मामला को तय करने जाते थे, बातचीत करने जाते थे, बर्फ़ पिघलाने की कोशिश करने में जाते थे, लेकिन ये बर्फ़ को मज़ीद वहाँ पर हार्ड करके आ जाते थे क्योंकि गलत फहमियाँ पैदा करते थे इदारों और इमरान खान के दरमियान। इनके जहन में कुछ और चल रहा था जो कि आपको बखूबी नज़र आ गया होगा। परवेज़ खटक साहब एक अलहदा पार्टी बनाकर बैठे हैं और इनके जहन में यही चल रहा था कि माइनस इमरान खान करके हम पार्टी को संभाल लेंगे, बड़े बड़े लोगों को तोड़कर हम ये नई पार्टी माइनस इमरान खान करके बना लेंगे। तो इनकी ये खाम ख्याली, तो इनका ये ख्वाब इंशाल्लाह ख्वाब ही रहेगा। और अगली बड़ी खबर ये है कि हारून रशीद साहब का ये बहुत बड़ा दावा है। उन्होंने अपने व्लॉग में ये दावा किया है कि इमरान खान का शाह महमूद कुरैशी पर से भी एतबार उठ चुका है। इमरान खान साहब अब शाह महमूद कुरैशी पर भी एतबार नहीं करते। तो दोस्तों इमरान खान का जो शक है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो मुखलिस हैं तो दोस्तों वो अभी भी जेलों में बंद हैं। जैसे कि KPK से मोहम्मद अहमद अली, उसके बाद शहरयार अफरीदी, उसके बाद मुराद सईद, पंजाब में महमूद रशीद, इजाज़ चौधरी, मुसरत जमशेद चीमा और भी बहुत से लोग हैं जो कि जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं। तो दोस्तों ये जो बच गए हैं इमरान खान के साथ डट के खड़े हैं, जो कि ये परवेज़ लाई, तो दोस्तों यही इमरान खान के और PTI के मुखलिस हैं। बाकी जो गद्दार हैं वो आपके सामने आ गए हैं और कुछ रई सही खसर ये हारून रशीद साहब ने बता दी कि जनाब शाह महमूद कुरैशी पर से भी इमरान खान साहब का एतबार उठ चुका है। तो दोस्तों हारून रशीद साहब की कोई ख़बर ऐसी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं होती, उनके ज़राए बड़े स्ट्रॉन्ग ज़राए हैं और वो बड़ी अंदर की खबर निकाल कर लाते हैं। अगली खबर यह है कि इमरान खान साहब ने बहुत बड़ा एक इक़दाम उठाया है 9 मई के हवाले से। इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया के आगे ऐलान किया है कि 9 मई के हवाले से जो लोग भी मुलव्वस हैं उन सबको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। उन्होंने कहा कि हम भी JIT को सबूत देंगे, अगर हमारे लोग मुलव्वस हैं उनको सज़ा दें, अगर कोई और लोग जो कि हमारे रूप के अंदर PTI के रूप के अंदर आए और उन्होंने इंतशार फैलाना शुरू किया, जो हमारे पास सबूत हैं हम वो JIT को देंगे। जो इदारों के पास सबूत हैं वो भी JIT को मुहैया करें। मैं चाहता हूं कि साफ शफाफ इन्वेस्टिगेशन हो, कोई भी बेगुनाह उसको इस केस में सज़ा नहीं होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने ये बड़ा ऐलान अपने खिताब के अंदर कर दिया है। उन्होंने कहा कि 10,000 से ज़्यादा जो कि सियासी कैदी बनाए हुए हैं झूठे इल्ज़ामों में, उनको बरी किया जाए और असल मुजरिमों को सज़ा दी जाए। उन मुजरिमों को सज़ा दिलवाने के लिए JIT को जो हमारी हेल्प की ज़रूरत है वो हम हेल्प देंगे और सबूत भी कुछ लोगों के देंगे जिन्होंने इंतशार फैलाया। ये जो हालात चल रहे हैं इससे भी बदतर हालात पैदा हो सकते हैं, ख्वाह ये 20 दफ़ा इलेक्शन करवा लें माइनस इमरान खान करके, क्योंकि अगर माइनस इमरान खान होता है तो ये समझ लें कि 22 करोड़ अवाम माइनस होती है। ये अकेला इमरान खान माइनस नहीं होता, क्योंकि 80 से 90% इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है। तो इमरान खान को माइनस करना 22 करोड़ अवाम को माइनस करने के मुतरादिफ है। हार इन लोगों का मुकद्दर है और इमरान खान
का मुकद्दर जीत है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।